ये सत्संग क्या करता है मेरे भाई, देवियों सज्जनों, ये सत्संग क्या करता है? ये सत्संग संवारता है। इस प्रकार साबुन मैल को हटाता है, वैसे सत्संग संवारता है। और कोई भी बोले हाँ जी 2 दिन में कुछ हो जाएगा, 2 दिन में कुछ होने वाला नहीं, धीरे धीरे संवारता है। मेरी माताओं को, बहनों को ज्यादा नॉलेज इस बारे में होगी, क्योंकि जो कपड़े साफ करती हैं, जो कपड़े धोती हैं, मान लीजिए क्यों कहते हैं कि रोज का कपड़ा रोज धो देना चाहिए। एक घर में हम गए तो कहीं बात चली तो उस घर के बुजुर्ग बोला गुरुजी मेरी बहुएं बड़ी खराब है। मैंने बोला क्या खराब है? बोला ऐसी पागल है कि रोज कपड़े धोती रहती है, सारा निरमा खत्म कर दिया, सारा साबुन खत्म कर दिया, कितना पैसा तो निरमे में बहा दिया, मैं तो साबुन ढो ढो के मर गया। अब उन बुजुर्ग को कैसे समझाऊं, जबकि सच क्या है? सच ये है, मेरी माताएं बहनें अपने एक्सपीरियंस से बताएंगी, अगर रोज का कपड़ा रोज धोएंगे तो साबुन ज्यादा लगेगा या 5 दिन बाद कपड़ा धोएंगे तो ज्यादा लगेगा? बताइए, बोलिए, रोज का कपड़ा रोज धोएंगे तो साबुन ज्यादा लगेगा या 5 दिन में एक बार धोएंगे तो ज्यादा लगेगा? बहुत सी माताओं को इनाम देना पड़ेगा जो कह रही है 5 दिन बाद वाला है। मतलब ये है कि कपड़े धोने में आप पीछे हैं। बहुत लोगों को मेरी बातें उल्टी लगेगी, लेकिन मैं एक बात कह दूं, अगर आप 2 दिन का, 4 दिन का, 5 दिन का कपड़ा धोगे तो साबुन, डिटर्जेंट पाउडर ज्यादा लगेगा, रोज धोगे तो कम लगेगा। रोज जब धोगे तो मैल ज्यादा होगा ही नहीं। अगर आप 20 कपड़े के लिए 1 चम्मच भी आप पाउडर का डालोगे तो वही काम कर जाएगा प्यारे, पानी ही मैल को हटा देगा। लेकिन 5 दिन बाद जब आप धोगे तो आप कपड़े को रगड़ रगड़ के, चाहे कितना मर्जी साबुन लगा दो, कपड़ा फट जाएगा पर मैल फिर भी पूरा नहीं हटेगा। एक घर में हम गए, बुजुर्ग बोला गुरुजी ये बहुएं, वही जो सुना रहा हूं, बड़ी खराब है, रोज कपड़े धोती रहती हैं, पर इतनी तेज हैं, अपने कपड़े पूरा साफ करती हैं और मेरे कपड़े साफ नहीं करती। अपना कॉलर उठा के लाए, बोला गुरुजी देखो मेरी कमीज के कॉलर पे कितना मैल जमी पड़ी है। मैं तो उनकी बात से समझ गया। मैंने बोला आप कपड़े रोज देते हैं इनके बाद धोने के लिए? गुरुजी नखरे करती हैं इसलिए तो मैं 6 दिन में देता हूं एक बार। अब 6 दिन का कपड़ा बहू बेचारी क्या साफ करे? तभी तो बोलते एक तरफ नहीं देखना चाहिए, दोनों तरफ देखना चाहिए। तो जितने मेरे बुजुर्ग माताएं बहनें भाई यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग रोज कपड़ा धोइए। हाँ, जो आपकी शास्त्रोक्त विधि है, जिस अनुसार से आपका जो भी अपने इलाके का रीति रिवाज है या हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि किस दिन में आप कपड़ा नहीं धोना, अलग अलग इलाके में अलग अलग रिवाज कोई मानता है, कोई वीरवार को कहता है, वो आपकी इच्छा है। आप मानना चाहे तो मान सकते हैं, मैं इस बारे में नहीं कहूंगा, क्योंकि कथा मंडी शहर में चल रही है। अब बहुत लोग यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो बेचारी देवियां रोज अपने काम पर जाती हैं, रोज नौकरी जाती हैं, जॉब पे जाती हैं, मैं कह दूंगा आप ये मत करो वो मत करो, तो नहीं। देखिए, जैसी परिस्थिति हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार सब चेंज होता है। कहीं कहेंगे कपड़ा रात को नहीं धोना, अब जो देवी बेचारी रोज 10 से 6 बजे तक अपने ऑफिस में रहती हो, कब कपड़ा धोएगी? कई बार तो ऐसा होता है, बोलेंगे संडे एक दिन होता है, कई काम रखे होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी परिस्थिति है, मैं उस बारे में तर्क वितर्क में नहीं फंसना चाहता, क्योंकि हम प्रैक्टिकल कथा कहते हैं। मैं कोई बनावटी कथा ना जानता हूं ना करता हूं, और प्रैक्टिकल ये कहता है कि देश काल और परिस्थिति, शास्त्रों में भी वर्णन है, देश काल और परिस्थिति के अनुसार सब कुछ परिवर्तित हो सकता है, अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। देश काल परिस्थिति। बहुत लोग कहते हैं कि हाँ जी कथा दिन में होनी चाहिए, रात में नहीं होनी चाहिए। अब आप बताओ, अभी दिन है कि रात है? बोलो बोलिए, अभी दिन है कि रात है? और ऐसे कितने देश होंगे जहां पर भी रात है? बोलिए, कितने देश ऐसे होंगे जहां भी रात है?
अब आप बोलोगे ये जी हम अपने देश की बात कर रहे हैं, अरे ये सारा अपना ही देश है। धरती एक ही है, अलग अलग नहीं है। सूर्य एक ही है, अलग नहीं है। जिस सूर्य का प्रकाश भारत पर पड़ रहा है, उसी सूर्य का प्रकाश कनाडा के ऊपर भी पड़ रहा है। उसी सूर्य का प्रकाश दुबई में भी पड़ रहा है। अलग सूर्य है क्या? चंद्रमा अलग है क्या? सब एक ही है। पर ये समझ लो, तब मैंने कहा एक शब्द, देश काल परिस्थिति के अनुसार हर वस्तु चेंज होती है। बाकी ज्यादा भ्रम में मत पड़ना, ज्यादा द्वंद्व में मत पड़ना। कथा द्वंद्व को मिटाने के लिए है भाई। द्वंद्व से ऊपर उठ जाओ। ये दिन रात ये वो ये सारी बातें तब शोभा देती हैं जब व्यक्ति पूजा पद्धति में फंसा हुआ है। जो पूजा पद्धति है, एक पूजा मार्ग है, एक भक्ति मार्ग है। भगवान कृष्ण सदैव सहज योग, परम योग, ध्यान योग की बात करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं पूजा पाठ कर रहे हो तो हर नियम का पालन करना पड़ेगा, पर अगर भक्ति कर रहे हो तो तुम्हारे लिए कोई नियम नहीं है।